हरि जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पे, आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का और ले चलता हूँ आज की पावन श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं। मूल भागवत मूल पाठ यथारूप हम श्रवण कर रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में हम प्रवेश करेंगे। दशम स्कंध श्रीमद् भागवत भगवान का हृदय है और हृदय के दो भाग होते हैं, तो दशम स्कंद के भी दो भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध में हम प्रवेश करेंगे। 49 अध्याय हैं। आज हम प्रथम अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वसुदेव देवकी के विवाह की कथा और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों के वध की कथा हम आज के अध्याय की कथा में श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं, मूल पाठ श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। जुकाम हो रखा है आज, थोड़ा क्षमा करेंगे। आइए करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमः स्कन्धः पूर्वार्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतं। यदोश्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिषत्तम तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः। अवतीर्यो यदुर्वंशे भगवान् भूतभावन कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विशद वर्णन किया। अब आप कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए। भगवान श्री समस्त प्राणियों के जीवन दाता एवं सर्वात्मा हैं। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए हैं। निवृत्तितर्षैरुपगीयमानात् भवो सदाच्छोत्र भनो मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमा। निवर्ततर्षैरुपगीयमानात् भवौषधाच्छोत्र मनोभिरामात् कौत्तमश्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बढ़ चुकी है, बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से ये तृप्त रहकर गान किया करते हैं। मुमुक्षुजनों के लिए जो भवरोग का रामबाण और औषध है तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आह्लाद देने वाला है। भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए।
मुझसे प्रीति न करें। पितामह में समरे मरंजय देवव्रताद्यांस्तिमिंगलैः देवव्रताद्यांस्तिमिंगलैः दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मयत्प्लव द्रोण्यस्त्रविप्लोष्टमिदं यदङ्गं सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां जुगोपकुक्षिं गत आत्तचक्रो मातुश्च मेयः शरणं गताय मातुश्च मेयः शरणं गताय। श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव ही हैं, जो कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह आदि अतिरथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था। उस समय में कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसमें भीष्म आदि वीर बड़े बड़े मच्छों को भी निगल जाने वाले तिमिंगल मच्छों की, ये मछलियों के प्रकार हैं। तिमिंगल मछली समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो बता रहे हैं परीक्षित जी महाराज, उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मतलब सागर में बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, इसी प्रकार कौरवों की बहुत बड़ी सेना थी और उसको हमारे बाबा कैसे पार कर गए हैं। भांति भांति उत्पन्न कर रहे थे, परंतु मेरे स्वनाम धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ही पार कर गए। ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही बछड़े के खुर का गड्ढा पार कर जाए। महाराज, मेरा यह शरीर जो आपके सामने है तथा जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जो भगवान की शरण में गई, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की है। वीर्याणि तस्याखिल देह भाजा मंतर बहिर्पुरुष काल रूपै प्रयक्षतो मृत्युमुतामृतं च माया मनुष्यस्य वदस्य विदुवन्। केवल मेरी ही बात नहीं, वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृतत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का मनुष्य के रूप में प्रतीत होना, यह तो उनकी एक लीला ही है। आप उन्हीं की ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का श्रवण कीजिए। रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया देवक्यागरवसम्बन्धः कुतो देहान्तरं विनौ कस्मान्मुकुन्दो भगवान् पितरुगृहाद् व्रजं गतः क्व वा संज्ञातिवेशार्थं कृतवान् शाश्वतां पतिः व्रजे वशन् किं करोन्मधुपुर्यां च केशवः भ्रातरं चावधीत् कंसं मातुरन्नाथदर्हणम्। भगवान आपने अभी बतलाया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे। उसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उन्हीं की गणना की। दूसरा शरीर धारण किए बिना दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है। असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर व्रज में क्यों चले गए। यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल प्रभु ने नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहाँ कहाँ निवास किया है। ब्रह्मा और शंकर भी शासन करने वाले प्रभु ब्रज में तथा मधुपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की। और महाराज, उन्होंने अपनी माँ के भाई मामा कंस को अपने हाथों क्यों मार डाला। वह मामा होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं था। देहं मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः यदुपुर्यां सहावात्सीत् पत्न्यः कत्यो भवन् प्रभु एतदनियच्च सर्वं मे मुनिः कृष्णो विचेष्टितं वक्तुमर्हसि सर्वज्ञो श्रद्धदानाय विस्तृतं नैषाति दुःसहा क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्बोजं च्युतं हरिकथामृतम् नुदं हरिकथामृतम्। मनुष्याकार सच्चिदानंदमय विग्रह प्रकट करके द्वारिकापुरी में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्षों तक निवास किया और उन सर्वशक्तिमान प्रभु की पत्नियां कितनी थीं। मुने, मैंने श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी हैं और जो नहीं पूछी हैं, वे सब आप मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहता हूँ। नैषाति दुःसहां क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्बोजं च्युतं हरिकथामृतम्। भगवान, अन्न की तो बात ही क्या, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है, फिर भी वह असह्य भूख प्यास, इसके कारण मैंने मुनि के गले में मृत सर्प डालने का अन्याय किया था, मुझे तनिक भी नहीं सता रही
हैं, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झड़ती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ, अमृतमयी कथा का पान कर रहा हूँ। सूत उवाचो एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकीश भगवान्नथ विष्णुरातं प्रत्यर्च कृष्णचरितं कलिकल्मषघ्नं व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधान। सूतोवाच, सूत जी कहते हैं, सोनक जी, भगवान के प्रेमियों में अग्रगण्य एवं सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर, जो संतों की सभा में भगवान की लीला का वर्णन हेतु हुआ करता है, उनका अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया जो समस्त कलिमलों को सदा के लिए धो डालती हैं। श्री शुकवाचो सम्यक व्यवशिता बुद्धिस्तव राजर्षिषत्तम वासुदेव कथायां ते यज्ञाता नैष्टिकी रतिः वासुदेवो कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं प्रक्षकं श्रोत्रंस्तत्पादं सलिलं तथा सलिलं यथा भूमिर्द्रप्तन्नृपव्याजर्दैत्यानि कसतायुतैः आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्मांडं शरणं ययोः। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है। परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में गई हैं। गौरभूत्वा सुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणं विभो उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वमवोचतो ब्रह्म तदुपधार्यार्थो सह देवेस्तया सह जगाम सन्त्रियनयस्थिरं सत्रिनयनस्थिरं क्षीरपयोनिधे तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहिता। पृथ्वी ने उस समय गाय का गौ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों से आंसू बहकर मुँह पर आ रहे थे। उसका मन तो खिन्न था ही, शरीर भी बहुत क्रश हो गया था। वह बड़े करुण स्वर से रमा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने अपनी पूरी कष्ट कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर स्वर्ग के अन्यान्यों प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं। वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते और उनके समस्त क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वंतर्यामी प्रभु की स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। गिरं समाधौ गगनेशमीरितां निशम्य वेदाश्रितसानुवाचः गां पौरुषं मे शृणुतामरा पुनः विधीयतामासु तथैव माचिरं पुरैव पुंसावधृतोदरज्वरो भवद्भिरंसैर्यदसूपजन्यतां सयाम दुर्व्याम्भरमीश्वरेश्वरः स्वकालशक्त्या शपयश्चरिद्भुवि। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माण करता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परो जनिष्यते तत्प्रियार्थं सम्भवन्तु सुरस्त्रियो वासुदेव कलानंतो सहस्रो वदनस्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रियो चिकीर्षयो। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी जो भगवान की कला होने के कारण अनंत है, अनंत का अंश भी अनंत ही होता है। और जिन्होंने सहस्त्रमुख हैं, जिनके सहस्त्रमुख हैं, भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रगुणांसेनो कार्यार्थे संभविष्यति। भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेंगे। श्री शुकवाचो इतियादिशिया मरगणान् प्रजापतिर्पतिर्भवो आश्वास्य च महिं गिरिभिं सुधामा परमं ययो शूरसेनो यदुपतिर्मथुरामा वसत्पुरीं माथुरा शूरसेनाश्व विषयाना भुजेपुरो राजधानी तथा साभूत सर्वयादव भूभुजाम्
मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर ढांढस बंधाया। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे शूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर मथुरा मंडल के शूरसेन मंडल का माथुर मंडल और शूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उसी समय से मथुरा ही समस्त यदुवंशी नृपतियों की राजधानी हो गई थी। भगवान श्री हरि सर्वदा वहाँ विराजमान रहते हैं। तस्याम तु करे चेत शौर्यवसुदेव कृतोद्भव देवक्या सूर्ययां सार्धं प्रयाणे रथमारोहत् उग्रसेन श्रुतः कंसः सुप्रियचिकीर्षयोरस्मिन्हयानां जग्राह रुक्मी रथसतैर्वृतः चतुःशतं पारिबर्हं गजानां हेममारिणाम् अश्वानामयुतं सार्धं रथानां त्रिषट्शतम्। उसी समय ही मथुरा में समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। भगवान श्री हरि सर्वदा वहाँ विराजमान रहते हैं। एक बार मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रास पकड़ ली। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे। चतुःशतं पारिबर्हं गजानां हेममालिनाम् अश्वानां अयुतं सार्धं रथानां चतुर्शतं दासीनां सुकुमारीणां द्वैशतैः समलङ्कृते दुहित्रे देवकः प्रादाद्याने दुहितृवत्सलो शङ्खतुर्यो मृदङ्गाश्च नेदुर्दुन्दुभयो समं प्रयाणोपक्रमे तावद्वरबद्धो सुमङ्गलम्। देवकी के पिता थे देवक। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारियाँ दासियाँ दहेज में दी। विदाई के समय वरवधू के मंगल के लिए एक साथ शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुभियाँ भी बजने लगी हैं। पतिम प्रग्रहणम कंसम आवास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुधौ इत्युक्तो सखलः पापो भोजानां कुलपांसनो भगिनीं हन्तुमारब्ध खड्गपाणी कचिग्रहीत। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठा करके लिए जा रहा है, उसके 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था। उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी। वह भोजवंश का कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। तम जुगुप्सित कर्माणं नृशंसं निरभद्रपं वसुदेवो महाभागोवाच वृषान्तयन्। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले, वसुदेव उवाचो श्लाघनीय गुणः सूरेर्भगवान् भोजयशस्करः स कथं भगिनीं हनिया श्रियमुद्वाह पर्वणि मृत्युर्जन्मवतां वीरो देहेन सहजायते अद्यवाब्दोषतानन्ते वा मृसन्ते अद्यवाब्दोषतान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुवं देहे पञ्चत्वमापन्ने देहि कर्मानुगो वसो देहान्तरमनुप्राप्यो प्राक्तानं त्यजते वपुः व्रजन्तिष्ठन् पदेकेनो यथैवैकेन गच्छति यथा तृणोजलोकेवं देहि कर्मो गतिं गतो। वसुदेव जी ने कहा, राजकुमार, आप भोजवंशी के होनहार वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े सूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर यह एक तो स्त्री, दूसरी आपकी बहन और तीसरे यह विवाह का शुभ अवसर। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? वीरवर जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी ही। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना ही पड़ता है। जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमाकर ही दूसरा पैर उठाता है, और जैसे जोंक किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है, वह पहले को पकड़े हुए को तिनके को छोड़ती है, वैसे ही जीव भी अपने कर्मों के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को छोड़ता है। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्र आदि के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है तथा स्वप्न में अपनों के राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है। साथ ही अपने दरिद्र अवस्था को, शरीर को भूल जाता है। कभी कभी तो जागृत अवस्था में ही मन उन बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है।
करते करते तन्मय हो जाता है। स्वप्ने यथा पश्यत देहमीदृशं मनोरथो नाभिनिवेष्ट चेतना दृष्टा श्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि अपस्मृति यतो यतो धावत देवचोदितं मनोविकारात्मकमास पंचसु गुणेषु माया रचितेषु दैयसो प्रपद्यमानः स तेन जायते। वैसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के वश होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और अपने पहले शरीर को भूल जाता है। जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। देहांत के समय वह अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेक पांच भौतिक शरीरों में जिस किसी शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि यह मैं हूँ, उसे वह शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। ज्योतिर्यथे वोदक पार्थिवेश्वद समीर वेगानुगतं विभाव्यते एवं सुमाया रचते स्वसोपमान गुणेश्वरागानुगतो विमुह्यति। जैसे सूर्य चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं जल से भरे हुए घड़ों में या तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिंब होती हैं और हवा के झोंकों से उनके जल आदि के हिलने डोलने पर उनमें प्रतिबिंबित वस्तुएं भी चंचल जान पड़ती हैं, वैसे ही जीव अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा रचे हुए शरीरों में राग करके उन्हें अपना मान बैठता है और मोहवश उनके आने जाने को अपना आना जाना मानने लगता है। तस्मान्नो कश्चित् द्रोहमाचरितो सतता विधि तस्मान्नो कश्चित् द्रोहमाचरितो सतता विधि तथाविधः आत्मानः क्षेममनुवीक्षन् दुर्वे परतो भयम् एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रकोपमः हन्तु नारस कल्याणी मिमां त्वं दीनवत्सलः। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और जो किसी से भी द्रोह करेगा उसको इस जीवन में शत्रु से और जीवन के बाद परलोक से भयभीत होना ही पड़ेगा। ईशा तवानुजा बाला कृपणा पुत्र को पाहंतु नारस कल्याणामिमां त्वं दीनवत्सलः। कंस, यह आपकी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत दीन है, यह तो आपकी कन्या के समान है, इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है, विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर पर से नहीं उतरे हैं। ऐसी दशा में आप जैसे दीनवत्सल पुरुषों को इस विचारी का वध करना उचित नहीं है। श्री शुकवाच एवं स श्यामभिर्भेदेर्बोध्यमानो विदारुणो न निवर्तन्त कौरव्यो न निवर्तत कौरव्य पुरुषादानुव्रत निरबन्धं तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्या नगदुन्दुभिः प्राप्तं कालं पृथिव्योडोमिमं तत्रान्वपद्यत मृत्युर्बुद्धिमतापोह्यो यावद्बुद्धिबलोदयं यद्यसो न निवर्तेतो नापराधोऽस्ति देहिनो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि क्षमा नीति और भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, परंतु वह क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने कंस का विकट हट देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकार यह समय तो टाल ही देना चाहिए। तब वे इस निश्चय पर पहुँचे हैं, बुद्धिमान पुरुष जहाँ तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी वह न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं रहता। प्रदायो मृत्युर्वे पुत्रान् मोचहि कृपणामिमां सुतां मे यदि जायेरन् मृत्युर्वा न म्रियेत चेत् विपर्ययो वा किं न स्यात् गतिर्धातुर्दुरद्यय उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापतेत। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को आपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दिन देवकी को बचा लूं। यदि मेरे लड़के होंगे और तब तक यह कंस स्वयं नहीं मर जाएगा तब क्या होगा? संभव है उल्टा ही है, वो मेरा लड़का ही इसे मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी लौट आती है। अथैने अग्निर्यथादारो हो गयो रदष्ट्रतोन्यन्य निमित्तमस्ति एवं चिरंतोरपि दुर्विभाव्यम शरीर संयोग वियोग हेतु। जिस समय वन में आग लगती है उस समय कौन सी लकड़ी जली और कौन सी न जले, दूर की जल जाए और पास की बची रहे, इन सब बातों में अदृष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं होता। वैसे ही प्राणी का कौन सा शरीर बना रहेगा और किस हेतु कौन सा शरीर नष्ट हो जाएगा, इस बात का पता लगा लेना बहुत ही कठिन है। एवं विमृश्चितं पापं यावदात्मा निदर्शनं पूजयामास वैसारेर्बहुर्मानः पुरासरम् प्रसन्नो वदनां भोजो न संसं निरपत्रवम्
मनसा दूयमानेन विहसन्निदमब्रवीत्। अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वसुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस की बड़ी प्रशंसा की। परीक्षित कंस बड़ा क्रूर और निर्लज्ज था, अतः ऐसा करते समय वसुदेव जी के मन में बड़ी पीड़ा भी हो रही थी। फिर भी उन्होंने ऊपर से अपने मुखकमल को प्रफुल्लित करके हंसते हुए कहा। वसुदेव उवाचो नो हस्यास्ते भयं सौम्यं यद्वागः शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्येष्यायतस्ते भयमुत्थितम्। वसुदेव जी ने कहा, सौम्यो, आपको देवकी से तो कोई भय है नहीं, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है भय है पुत्रों से, सो इसके पुत्र मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। श्री शुक उवाचो स्वसर्वधान्यवर्ते कंसस्तुतवाक्यसारवेत् वसुदेवोपितं प्रीतो प्रशंसस्य प्राविशद्गृहम्। अथ कालोपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसूसुवे चाष्टो कन्यां चैवानुवत्सराम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते और इन्होंने जो कुछ कहा है वह संयुक्त युक्ति संगत भी है, इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। इससे वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करके अपने घर चले आए। देवकी बड़ी सती साध्वी थी, सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र तथा 1 कन्या उत्पन्न हुई। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायान कदुन्दुभि अपरयामास कृक्षेणा सौन्नतादवेवलो किम दुस्सहम न साधूनां विदुषां किमुपेक्षितं किम कार्यं कदरियाणां दुस्तजं किम धृतात्मनां। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे न हो जाएं। परीक्षित, सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं, ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। नीच पुरुष बुरे से बुरा काम भी कर सकते हैं और जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है, वे सब कुछ त्याग सकते हैं। दृष्ट्वा समत्तं तच्छौरे सत्ये चैव व्यवस्थितं कंसतुष्टो मना राजन् प्रहसन्निदमब्रवीत् इति प्रतीयात कुमारोऽयं न हस्यास्मादस्ति मे भयम् अष्टमाद्युवयो गर्वान् मृत्युर्मे विहतः किलो तथेद्धीसुतमादायो यथावान् कदुन्दुभि नाभ्यनन्दत् तद्वाक्यमसतो विजितात्मनः। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु के समान भाव है एवं वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी हैं, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने हंसकर बोला, वसुदेव जी, आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था ना कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा ही मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव जी ने कहा, ठीक है, और उस बालक को लाकर वे लौट आए, परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन बड़ा उनके हाथों में नहीं है, वह किसी क्षण बदल सकता है, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। नंदाध्याये व्रजे गोपायाश्यामीसा च योषितो वृष्णयो वसुदेवाद्यो देवक्याद्याय दुस्त्रियो सर्वे वे देवता प्रायो वयोरपि भारतो ज्ञातयो बन्धुसुहृदो ये च कंसो मनुव्रतो एतत् कंसायो भगवान् शशांसां वेत्ति नारद भूमिर्भारायमाणानां दैत्यानां च वधोद्यमं परीक्षेत्। इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उससे बोले कि कंस व्रज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां, वसुदेव आदि वृष्णवंशी यादव वदेवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां और नंद वसुदेव दोनों के सजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी सबके सब देवता हैं जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, वे भी देवता ही हैं। उन्होंने यह भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। प्रसेर्विनिर्गमे कंसो यादो यदुर्मत्वासुरानिति देवक्या गर्भशम्भु तब विष्णुं च स्ववदं प्रति देवकीं वसुदेवं च निग्रहं निगडेर्ग्रहे जातं जातो महन्पुत्रं तयोरजनसंज्ञयो मातरं पितरं भ्रातरं सर्वांश्च स्वदस्ततो नन्ति असुतपो लुब्धा राजानः प्रायसो भुवि। जब देवर्षि नारद इतना कहकर चले गए तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता हैं और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं, इसलिए उसने देवकी की और वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर कैद में डाल दिया और उन दोनों से जो पुत्र होते गए उन्हें वह मारता गया। उसे हर बार यह शंका बनी रही कि कहीं विष्णु ही उस बालक के रूप में न आ गया हो। परीक्षित,
मातरं पितरं भ्रातरं सर्वांश्च स्वदांस्तथा विनन्तिं यशुत्रपो लुब्ध्वा राजा न प्रयशो भुवि देवकीं वसुदेवं च निग्रह्यं निगडे ग्रहे जातो महन्पुत्रं तयोरजनशङ्कयो मातरं पितरं भ्रातरं सर्वांश्च स्वदांस्तथा विनन्ति यशुत्रपो लुब्ध्वा राजा न प्रायशो भुवि। परीक्षित, पृथ्वी में यह बात प्रायों देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता पिता भाई बंधु और अपने अत्यंत हितैषी इष्ट मित्रों को भी मित्रों की भी हत्या कर डालते हैं। आत्मानमिह संजातम जानन पर प्राग विष्णुना हृतं महासुरं कालनेमिं यदभीष व्यरुद्यत उग्रसेनं चोपितनं यदभो यान्धकादिपं स्वयं निग्रहं बुभुजे सूरसेनान् महाबल कंस जानता था कि मैं पहले कालनेमी असुर था और विष्णु ने मुझे मार डाला था। इससे उसे यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था। उसने यदुभोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और सूरसेन देश का राज्य वह स्वयं करने लगा है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कंदे पूर्वार्धे श्रीकृष्णावतारोपक्रमे प्रथमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधाकृष्ण वरचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमार्ग भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपनी अपनी माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। कृष्ण जन्म की तैयारी है। भगवान कृष्ण आने वाले हैं। अधिक से अधिक शेयर करें। नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अध्याय थोड़ा लंबा था, इसलिए आपकी पेशेंस, आपके धैर्य को बहुत बहुत साधुवाद। पूरा सुनिए, तभी आपको पूर्ण भागवत मूल पाठ, मूल कथा यथारूप का फल मिलेगा। तो जब लंबे अध्याय होते हैं तो मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, और जब छोटे अध्याय होते हैं तो थोड़ा लॉन्ग कर देता हूँ। 10-12 मिनट का आपको समय देना होता है। अब यह अध्याय बड़ा था तो लगभग 30 मिनट की वीडियो बन जाती है कोई तो लगभग 20-22 मिनट की यह वीडियो बनी होगी। तो इस प्रकार आप अपना समय दे रहे हैं। भगवान कृष्ण की अब आगमन की बारी है। सभी देवी देवता आ गए हैं मथुरा में, आप श्रवण कर रहे हैं। कंस भयभीत है। नारद जी आके बता गए हैं, बोले भाई सावधान हो जाओ। तो बस अगले अध्याय में सुनते हैं आगे की कथा। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि ठाकुर जी का दर्शन करते हुए मेरा, हाँ, आज गणतंत्र दिवस है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।